गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया था और हाफ हमने पढ़ भी लिया था। हम वहाँ तक पहुँच चुके थे कि तीसरी लड़की ने राजा को क्या जवाब दिया था और तीसरी लड़की के जवाब को सुनकर राजा बहुत अधिक क्रोध से लाल पीला हो गया और उसको कहा कि अब तुमने जो ये बात कही है उसके लिए तुम्हें अब सजा भोगने के लिए तैयार रहना होगा। और उससे अपनी पुत्री से जितने भी संबंध थे वो सब तोड़ दिए। फिर आगे क्या हुआ वो हम शुरू करते हैं। ठीक है, उस दिन के बाद राजा ने अपनी छोटी लड़की के सब तरह का संबंध तोड़ दिया और वह उसकी ओर देखता तक नहीं था। समय बीतता गया, राजा ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह राजाओं के साथ कर दिया। राजकुमारी तीसरी जो राजकुमारी थी वह अब अकेली रह गई थी। रानी ने एक दिन छोटी लड़की का विवाह तय करने के लिए राजा से कहा। तो राजा ने क्या कहा, उस बेवकूफ लड़की का विवाह? राजा बोलो जरा रुको, देखो कि उसका विवाह में किस तरह करता हूँ। क्योंकि राजा तो गुस्सा से बहुत ज्यादा लाल पीला हो चुका था, है ना, और वो अपनी लड़की से नाराज भी था। तो अब जब जैसे उसकी पत्नी ने रानी ने उससे विवाह तीसरी राजकुमारी के विवाह के लिए कहा, तो क्या कहा कि आप देखो मैं कैसे उसका विवाह करता हूँ। ठीक है ना, और क्या कहा उसको, बेवकूफ, है ना। राजा ने सड़क पर देखा, वहां पर उसे एक भिखारी दिखाई दिया। राजा ने उसे भीतर बुलाया और कहा, पूछा कि तुम कौन हो। राजा ने पूछा, सड़क पर तुम क्या कर रहे हो? मैं खा तो राज जो भिखारी था उसने जवाब दिया कि मैं खाने के लिए भिक्षा मांग रहा हूँ। भिखारी ने उत्तर दिया, कई दिनों से मुझे कोई काम नहीं मिला है, तो इसके लिए क्या करने लगा वो कि है ना, मैं इसके लिए भीख मांग रहा हूँ। भिखारी ने उत्तर दिया कि मुझे कोई काम, तुम भिखारी हो, ये बहुत अच्छा है। किसने बोला? राजा ने। मैं तुम्हारा विवाह राजकुमारी से कर दूंगा और तुम दोनों इकट्ठे भीख मांग सकते हो। राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह उस भिखारी के साथ करके उसे विदा कर दिया। राजकुमारी ने बिना कुछ कहे, बिना शब्द किए सब कुछ स्वीकार कर लिया और उसे अपनी दशा पर जरा सा भी अफसोस नहीं था। राजा ने जो उसका विवाह भिखारी के साथ में किया उसमें उसको कोई असंतोष नहीं था, उसने वह सब कुछ स्वीकार कर लिया। फिर क्या था कि अब वह राजकुमारी नहीं रही थी, न उसके पास में धन था, न हैसियत थी, जो कुछ भी था वो पति के जो था वो भी एक भिखारी के रूप में। लेकिन राजकुमारी क्या थी? बहादुर थी। देखो राजकुमारी का फिर एक और गुण बताया गया है। पहले जहाँ लेसन शुरू हुआ था वहां पर बताया था कि तीसरी जो राजकुमारी है वो लज्जालु थी, संकोची स्वभाव की थी। और यहाँ पर फिर बताया गया है कि लड़की के राजकुमारी कैसी थी? बहादुर थी। वह किसी भी परिस्थिति का या कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थी। सबसे पहले वह अपने पति के बारे में जानना चाहती थी कि वह है कौन। पति ने बताया कि वास्तव में वह भिखारी नहीं था, वह इस शहर में नया था और काम खोज रहा था। जब उसे कोई काम नहीं मिला तो लाचार होकर एक दिन भोजन के लिए उसे भिक्षा मांगनी पड़ी, है ना। और उसी समय राजा ने उसे बुलवा लिया। नवयुवक बड़ा महत्वाकांक्षी था। वीर और चतुर लड़की को पत्नी के रूप में पाकर अपनी स्थिति सुधारने के लिए वह किसी भी कठिनाई से जूझने को तैयार था। पहला गुण राजकुमारी का आया था संकोची, है ना, लज्जालु। उसके बाद आया बहादुर और फिर बताया है कैसी थी वो, वीर और चतुर भी थी। और वीर और चतुर को लड़की को अपनी पत्नी के रूप में पाकर राजकुमार बहुत अधिक उत्साहित था, बहुत, और अपनी स्थिति से लड़ने के लिए भी तैयार था। नवयुवक और उसकी पत्नी शहर से बहुत दूर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। पत्नी ने कुछ गहने पहने हुए थे, उसने अपने सारे गहने बेच दिए और पैसों से एक नया जीवन आरंभ किया। उन्होंने थोड़ी सी जमीन किराए पर ली और उस पर खेती करने लगे। फसल बहुत अच्छी हो गई और उन्होंने और जमीन ले ली, उस पर भी भरपूर फसल हुई। इस तरह खूब परिश्रम से काम करने से धीरे धीरे उन्होंने अपनी खेती बहुत बढ़ा ली। कुछ ही वर्षों में उन्होंने इतना पैसा जमा कर लिया कि खेती की सारी जमीन उन्होंने खरीद ली। धीरे धीरे वे क्या बन गए? धनी और संपन्न हो गए, है ना। कुछ समय के बाद उन्होंने अपना मकान भी बनवा लिया, लेकिन अभी भी वे पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपना परिश्रम साहस और दृढ़ता से जारी रखा और कुछ वर्षों में उनके पास बहुत सी जमीन और बड़े बड़े भवन हो गए। अब उन्होंने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवाया और उसमें राजा की तरह ठाट बाट से आराम से रहने लगे।
और इस तरह उनकी सामाजिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई। सामाजिक स्थिति का मतलब समाज में सब लोग उनको इम्पोर्टेंस देने लगे, वो धनी हो गए थे, है ना। और शहर के प्रसिद्ध महत्वपूर्ण लोग जो थे वो भी उनको अपने घर पे निमंत्रण देते थे। एक दिन उन्होंने राजकुमारी के जो पिता थे उनको भी अपने यहाँ पर खाने पे निमंत्रण दिया, ठीक है। और राजा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, और लेकिन वह इस बात से अनजान था कि वह लड़की के यहाँ पर, उसको ये मालूम नहीं था उस राजा को कि वो किसके यहाँ पे खाना खाने जा रहा है, कि वो जिसके यहाँ खाना खाने जा रहा है क्या वो उसी की लड़की है, वो उसे मालूम नहीं था। भोज बड़ा शानदार था। राजा और बाकी सब अतिथि इस आयोजन से बहुत प्रभावित हुए। गृहपति, गृहिणी और अतिथियों की देखभाल बड़ी शिष्टता और सुंदर ढंग से कर रहे थे। गृहपति कौन और गृहिणी कौन? जो वो तीसरी राजकुमारी थी वो, और उसका पति वो जो नव युवक था, है ना, जिसको राजा ने भिखारी के रूप में उसका वर चुना था, ठीक है। और जैसे ही राजकुमारी अपने पिता के नजदीक पहुंची उसने अपना घूंघट नीचा कर दिया और फिर उनसे भोजन करने के लिए आग्रह किया। राजा भोजन के लिए बैठ गया। सोने की कटोरियों में तरह तरह की चीजें उनके सामने रख दी गई। राजा को भूख लग रही थी और उसने एक कटोरी में से एक ग्रास खाया और उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने अनुभव किया कि खाने में नमक नहीं था, है ना। यहाँ तक हमने पढ़ा है, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।